बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कॉलर बनाना बताएंगे। उसका जो लुक है वो जैसे शॉल कॉलर होती है उसी तरीक़े से है। शॉल कॉलर में हम सिंपल जो होता है वो यहाँ से स्ट्रेट इसकी शेप आती है, जबकि इसकी शेप यहाँ से थोड़ी सी कोट कॉलर के स्टाइल से नीचे से इसका पोर्शन आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर फेसबुक पर हैं देख रहे हैं तो फिर उस पर आप हमें लाइक एंड शेयर कीजिए। ये फ्रंट पार्ट है हमारा और ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमने बैक पार्ट से 4 इंच हमने ज़्यादा रखना है। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट पे हमने एक्स्ट्रा रखकर फिर उसके बाद हम यहाँ से इसकी शर्ट की जो हमारी मार्किंग होगी वो हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ एक्स्ट्रा पीस रखने के बाद जो हमारी शर्ट की कटिंग होगी वो हम सब कुछ उसी तरीक़े से करेंगे जिस तरह से हम एक नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं। सिर्फ ये होगा कि शोल्डर अगर हमारे इसके 15 इंचेस हैं तो हम इसके शोल्डर को ½ इंच और 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसमें हम यहाँ पे ½ इंच इनके शोल्डर एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 15.5 के शोल्डर रेडी करेंगे। की मार्किंग कर ली है, ये फ्रंट पार्ट पर इसकी फ्रंट की भी और हमारे बैक की भी, लेकिन अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। हम पहले कॉलर के ये जो हमारा पोर्शन होगा हम उसकी भी साथ ही यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके लिए ये करना होगा 3 इंच जो हमारा नेक लाइन है उसको हमने रखना है, यानी 6 से उसका हाफ हुआ 3, तो ये हमने 3 पर इस तरह से ये डॉट लगाया। और यहाँ से भी हमने 3 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ पे हमने इस डॉट से इस लाइन को मिलाना है। यहाँ से हम 3 इंच हमें चाहिए तो हम 3.7 पर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये हल्का सा सिर्फ कर्व आएगा, ज़्यादा नहीं है। और फिर यहाँ से हमने 2.5 इंच का पीस देकर इस तरह से इन दोनों निशानात को भी मिलाना है। यहाँ पे हमने 4 रखा था, यहाँ पे हमने 3.7 रखा था, और फिर इस तरह से इसको मिला देंगे। और जब हम यहाँ रखेंगे 3 पॉइंट पर इस तरह से, तो हमारी जो नेक लाइन का एंड होगा वो यहाँ पर 8 इंचेस पर रेडी हो जाएगा यहाँ से। तो इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी बनने के बाद। यहाँ पे हमारी कॉलर की शेप आएगी। ये पोर्शन हमारा फोल्ड होकर यहाँ कॉलर रेडी करेगा। वो हम यहाँ पे रखेंगे। इसको इस तरीके से नीचे की तरफ रखा हमने। यहाँ पर हम कॉलर एक्स्ट्रा पीस ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे शेप देनी कॉलर में, वो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे हम लूप्स लगा के रेडी करेंगे, तो 12 इंचेस तक हम यहाँ पे लूप्स रेडी करेंगे।
और ये पोर्शन जो है हमारा इस तरह से कॉलर आएगा। तो इसमें हमने जो कॉलर है वो 4 इंच कटिंग इसका राउंड दूंगी, तो इस वाले मार्क से हम मिलाएंगे इसको यहाँ पर, और ये हमारा कॉलर रेडी होगा। तो यहाँ से इसकी शेप इस तरह से आएगी। जिस तरह से हम यहाँ पे इसमें जॉइंट लगा लेंगे। अब हमने जो पीस कट किए थे इसके एक्स्ट्रा, वो इस तरह से इसमें अटैच कर लिए हैं। और जब हमारा कॉलर रेडी होगा, ये जो फोल्डिंग है इसको इस तरह से हम रेडी करेंगे। ये यहाँ से हो जाएगा और ये जो कॉलर है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके लिए हमें ये करना होगा, ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, जो कि लंबाई में 18 इंचेस है और चौड़ाई में 6.5 इंचेस। अब हम ये करेंगे कि इस पीस को यहाँ पे इस तरह से बिछाने के बाद जो ये हमारी कॉलर कट है वो हम इस पे इस तरह से सेट करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड पीस को नीचे रखा, ऊपर से कॉलर वाले पोर्शन को रखकर हम ये कटिंग है इसको ही हम इसके साथ साथ करेंगे। उसके लिए ये होगा कि यहाँ से भी हमारी कटिंग यही आ जाएगी, यहाँ से भी ये सारी कटिंग हमारी जो हमने कॉलर की हुई है। सिर्फ इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो हमने यहाँ से ये ओपन पार्ट रखा है, यहाँ से भी ये इसका इक्वली आएगा, यहाँ तक इस तरह से कटिंग होगी। और यहाँ से जो ये कट है इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ हम इसका कट करेंगे, ताकि जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाए। अब हम कॉलर पहनने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पीस है, यहाँ से हम इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। जो बैक पार्ट है उसमें भी हमने यहाँ पे 3 इंचेस पे एक डॉट लगाना है और यहाँ से 1/2 इंचेस में लगाकर इसको बिल्कुल लाइट सा राउंड देकर ये हमने बैक की कटिंग करनी है। जब ये शोल्डर में पोर्शन चला जाएगा तो ये हमारी कॉलर इसमें फिक्स आ जाएगी। हाँ, अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो ये वाला पोर्शन है, हम इन दोनों को, इसको भी, और जो हमारी कॉलर वाला पोर्शन है हम इन दोनों को स्टिच लगाएंगे और यहाँ से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर रेडी हो जाए।
और फिर यहाँ पर हम इसके एक पार्ट में लूप्स लगाएंगे और फिर उसके बाद इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम पूरा राउंड रेडी करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पर लूप्स लगाए थे, क्रॉस स्ट्रिप बना के इस तरह से लूप इसके रेडी किए हैं। नीचे इसकी सपोर्ट के लिए पट्टी दी है और फिर इसको ये बताया था कि पहले ये वाला टांका लगा के दोनों इसमें और फिर इसको पूरा हमने रेडी कर लिया है। इस तरह उसको आयरन की मदद से फिनिशिंग दी है तो हमारी कॉलर इस तरह से रेडी हो जाएगी। ऊपर का पोर्शन है जो फ्रंट पार्ट का ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। इस तरीके से रखकर पूरा शोल्डर से लेकर ये पूरी स्टिच लगाएंगे। जब ये स्टिच रेडी हो जाएगा यहाँ से तो ये इस तरह से लुक आएगा। फिर ये जो लाइनिंग लगाई है हमने वो पोर्शन को इसको यहाँ पे फोल्ड करके और ये इस तरह से इसको ग्रिप करेगा। अब हम यहाँ पे इसकी शोल्डर का स्टिच लगा चुके हैं। पूरा हमने यहाँ से लेकर ये कॉलर के साथ अटैच किया, इस तरह से पूरी इसका स्टिच किया है और इसका सिंगल पोर्शन ये अटैच किया है। अब जो इसका अंदर कॉलर के पोर्शन है फोल्डिंग वाला, इसको हम इस तरीके से रख कर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ बैक साइड पर इसको यूँ फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं और फ्रंट पार्ट पर हम यहाँ पर इसकी फोल्डिंग कर करके हम इसकी पूरी तुरपाई करेंगे। जो कॉलर रेडी होने के बाद हमारा इस तरह से इसका लुक रेडी हो जाएगा।